सीईओ बिना झिझक अपनी पूर्व पत्नी के घर खाने पर पहुंचता है, लेकिन उसकी नजर जैसे ही चाय की मेज पर रखे 4 बच्चों के पानी के कपों पर पड़ती है, वह एक पल के लिए ठहर जाता है और पहले इसे सामान्य संयोग समझ लेता है। थोड़ी देर बाद वह सोफे पर रखे 4 एक जैसे खिलौना भालुओं को देखता है। फिर बालकनी में टंगे 4 बिल्कुल समान कपड़ों पर उसकी नजर जाती है और इन सब संकेतों को जोड़ते ही उसके मन में एक चौंकाने वाला शक पैदा होता है कि उसकी पूर्व पत्नी ने उससे छुपाकर 4 बच्चों की परवरिश की है। कहानी 6 साल पीछे जाती है, जब अपने रिश्ते में धोखा खाने से टूटी महिला और उसी समय भावनात्मक रूप से असंतुलित सीईओ के बीच परिस्थितियों के चलते एक भूल हो गई थी। अगली सुबह महिला घबराई हुई थी, क्योंकि वह सीईओ की असली पहचान नहीं जानती थी और उसे एक साधारण व्यक्ति समझकर कुछ पैसे छोड़कर विदेश चली गई थी। उधर सीईओ जब जागा और कमरे में छोड़े गए पैसे देखे तो उसे गहरा अपमान महसूस हुआ और उसी समय उसने अपने सहायक को आदेश दिया कि उस महिला को ढूंढा जाए जो अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। यह तलाश पूरे 6 साल तक चलती रही और जब महिला देश लौटी है तो उसके साथ 4 नटखट बच्चे भी होते हैं। बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए वह एक निजी क्लब में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन अंदर पहुंचते ही उसका सामना वहां आए सीईओ से हो जाता है। महिला तुरंत पहचान लेती है कि यही बच्चों का पिता है और इस डर से कि कहीं वह बच्चों की सच्चाई जानकर कोई कानूनी कदम न उठा ले, वह घबराकर माफी मांगते हुए वहां से हट जाती है। उसे यह एहसास नहीं होता कि सीईओ पहली नजर में ही उसे पहचानने की कोशिश करने लगता है और उसके बारे में जानना चाहता है। महिला वहां दरअसल एक परफॉर्मेंस रोल के लिए आई होती है, लेकिन परिस्थितियों के चलते उसे अस्थायी सर्विस स्टाफ के रूप में काम सौंप दिया जाता है। नौकरी बचाने की मजबूरी में वह मान जाती है, मगर जब वह काम के दौरान सीईओ से फिर आमने सामने आती है तो माहौल उसके लिए असहज हो जाता है। वह साफ शब्दों में कहती है कि किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना असहज स्थिति में डालना सही नहीं है। उसे लगता है कि उसकी यह स्पष्टता उसे वहां से हटा देगी, लेकिन उल्टा इससे सीईओ को बीते समय की बातें याद आने लगती हैं। बातचीत के दौरान सीईओ उसकी पहचान को लेकर और अधिक निश्चित हो जाता है, जिससे महिला घबरा जाती है और बच्चों की सुरक्षा के लिए खुद को अनजान दिखाते हुए वहां से चली जाती है। घर लौटकर उसे एहसास होता है कि नई नौकरी भी हाथ से निकल गई है और बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा के खर्चों की चिंता उसे परेशान करने लगती है। तभी मैनेजर का फोन आता है और वह बताता है कि सीईओ ने कहा है कि अगर वह वापस काम पर आ जाए तो उसके लिए बेहतर शर्तों पर विचार किया जा सकता है। हालात के आगे झुककर वह काम पर लौटी है, जहां सीईओ उसे कपड़ा देता है और कहता है कि यह पहले हुई असुविधा के लिए मुआवजा है। पैसों को लेकर दोनों के बीच बहस होती है और महिला समझ जाती है कि हालात उसके पक्ष में नहीं है, जिसके बाद उसे विभाग बदलकर साधारण काम सौंप दिया जाता है। बाद में उसे अतिरिक्त काम का प्रस्ताव मिलता है, जिससे वह मेहनत करके कुछ समय के लिए बच्चों का खर्च संभाल पाती है। तभी उसे बताया जाता है कि सीईओ अगले दिन उसके घर आने वाला है, जिससे घबराकर वह बच्चों को अपनी सहेली के घर भेज देती है और किसी बहाने से बात टाल देती है।